सुप्रभात बच्चों, क्लास 7 के ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में पर्यावरण के घटक पढ़ेंगे। पर्यावरण प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दो प्रकार के घटकों से निर्मित है। इन्हें भौतिक तथा मानवीय पर्यावरण भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। पर्यावरण के दो घटक हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जैविक तत्व यानी जैवमंडल, भूमि यानी स्थल मंडल, वायु यानी वायुमंडल, जल यानी जलमंडल, ये सभी चीज़ें प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत भवन, पार्क, उद्योग, पुल, सड़क, स्मारक, ये सभी चीज़ें मानव के द्वारा निर्मित की गई है, मानव के द्वारा बनाई गई है, इसलिए इसे मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद हम लोग अब पढ़ते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वस्तुओं को संयुक्त रूप से प्राकृतिक पर्यावरण कहा गया है। अब चाहे वो वस्तुएं भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ये हमें प्रकृति के द्वारा उपहार के रूप में मिला है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण को भी आगे दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैविक पर्यावरण और दूसरा है अजैविक पर्यावरण। तो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो वे सभी सजीव प्राणी जैसे मानव, पौधे, जानवर, कीट पतंगे आदि, ये सभी जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है अजैविक पर्यावरण। अजैविक पर्यावरण क्या है? यह निर्जीव पदार्थों जैसे भूमि, वायु, जल आदि के संसार को प्रदर्शित करता है। वे सभी ऐसी वस्तुएं जिसके अंदर जान नहीं होता है, जो सजीव नहीं है, वो सभी अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। भूमि जिस पर हम रहते हैं वह मानव निर्मित वस्तु नहीं है, बल्कि इसका निर्माण प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, इसलिए इसे अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत रखा गया है। अब है पृथ्वी के परिमंडल। चित्र में देखिए, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, तीन प्रमुख परिमंडल हैं। स्थल मंडल जिस पे हम लोग रहते हैं। वायु, जल प्राकृतिक, वनस्पति आदि भी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई है। यहाँ भूमि से हमारा अभिप्राय स्थल मंडल से है, भूमि यानी स्थल मंडल, जबकि वायु तथा जल क्रमशः वायुमंडल और जल मंडल को दर्शाते हैं। पादप तथा जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। पर्यावरण को विस्तृत रूप से समझने के लिए आइए पृथ्वी के चारों मंडलों का हम लोग अलग अलग से अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल यानी भूमि जिस पे हम लोग रहते हैं। वायुमंडल इसका ऊपरी भाग। उसके बाद है जलमंडल। तो वायुमंडल और जलमंडल पादप तथा जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे भी सजीव ही हैं। पर्यावरण को विस्तृत रूप से अब हम लोग समझेंगे। इसके लिए पृथ्वी के प्रमुख मंडल का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आगे की वीडियो में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को पढ़ेंगे।